हुआ तो तुम्हारे साथ गलत ही है, बहुत ज़्यादा। उसकी बुद्धि खराब है, खैर तुम्हारी भी बुद्धि विचित्र है। गलतियां तो तुमसे भी हुई हैं। आओ, पति भर की थोड़ी गलती है, तुम्हारी भी गलती है। और पूछो। हमने लिखा सब काम बंद हो रहे हैं, लगातार परिवार पीछे लगा हुआ है, पति बहुत विचित्र हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वह साथ ही आपको रखते नहीं हैं, स्वयं भी अलग रहते हैं, परिवार से, समाज से, खुद से, वह संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं। ये चूंकि आपकी दूसरी शादी है, पूर्व में एक हो चुकी है, यह द्वितीय विवाह है, उनके अंदर चरित्र का शक सदा बना रहता है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तुम्हारी स्वयं की भी बुद्धि विचित्र रहती है। आप सामंजस्य चाहती हैं, सुधरना चाहती हैं, कई बार क्षमा भी मांग ली लेकिन वह माफ नहीं कर रहा है, उल्टा आरोप लगाता है, लेकिन बालाजी कृपा करेंगे, हमला नहीं करेगा, आशीर्वाद है। वो कहां पदस्थ है? पुलिस में है? हाँ ठीक, कोई बात नहीं। तो आपने प्रशासन की नहीं मदद ली? हमला भी तो हुआ था। लेकिन हम एक बात बोलें, बुरा ना मानना, ये बात अगर धर्म और अधर्म की बात, चूंकि हम धर्म की गद्दी पे बैठे तो उस हिसाब से हम ये बात बोलें, चूंकि इससे आपने जो ब्याह किया ये धर्म अनुकूल नहीं था, आपने पूर्व के पति को धोखा दिया। अब भले ही अब उनके ऊपर तो मुसीबत थी, वो बात ठीक है, लेकिन वो उन पे तो पहले वाले पति पे मुसीबत थी ना, और उस पे तो आफत थी ना, और वो बेचारा जो है वहां गया तो तुम यहां जुड़ गई। तो इसने पहले तो सब स्वीकार कर लिया था, लिखित में रखा है। अरे राम राम राम, सामाजिक बदनामी अलग से हो गई। नहीं बहन, आप बहन एक काम करो, उनका चित्र दो, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका सामंजस्य बन जाए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनके। हम करते हैं उपाय, कुछ ना कुछ करते। राम साधु जी, अब वो भी दूसरी औरत के उसमें जो है बहुत बसीभूत है। फोटो दो आप हमें धाम पे, बच्चों का बढ़िया रहेगा, बड़े वाले बेटे का भी बढ़िया रहेगा, बेटी का घर भर भी बस जाएगा, चिंता ना करो, जल्दी से ब्याह, हाँ जहाँ चर्चा चल रही है वहाँ कर देना चाहिए, बच्ची का ब्याह कर देना चाहिए। ये आपके बारे में हम अपनी तरफ से बालाजी से प्रार्थना करते हैं। मामला बहुत विचित्र है आपका, इसीलिए विचित्र है कि वो वहाँ छोड़ कर आना नहीं चाहता। नहीं नहीं बहन, हमसे जितनी मदद बनेगी। रामचंद्र भगवान की, हमें फोटो दे दीजिए, इसमें मंत्र हमने लिख दिया है, प्रिंट आउट, उसका सुधारना कठिन है, कंप्यूटर से निकाल करके देना है। प्रिंट आउट का मतलब कागज नहीं निकल के आता है, हमने लिख दिया है, तो आप हमें दे दें। भगवान करे कि वहां से बाहर ना जाओ। रामचंद्र भगवान की, बोल बागेश्वर बालाजी की, बोलो क्या बात। जी जी, और कोई बात? ठीक, और नहीं सही है, जरूरत भी है, सही है, दोनों काम होंगे, सेवा की सेवा, पक्का। वो बनना हिंदू गांव बनेगा वहीं बनवा लेना, हम कह देंगे। और कोई बात? पढ़ो।
स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। नेत्रों के लिए, सिर के लिए उपाय हम कर देंगे। पूरे घर पर परेशानी स्वास्थ्य की बनी रहती है। 2019 से डॉक्टर में नीट में कृपा हो जाएगी। लास्ट में पढ़ो, ये डॉक्टर में नीट में कृपा हो जाएगी। 100% पेपर में सफलता है। डॉक्टरी मार्ग ही करना है, आशीर्वाद है। सन्यासी बाबा की मोबाइल कम, पढ़ाई ज़्यादा, निश्चित रूप से सफलता है। एक मंत्र भी लिखा है, बालाजी दया भी करेंगे, आशीर्वाद। बार बार वो आता है, वाइब्रेशन बहुत होता है कई बार, है नकारात्मक। यही प्रेतराज सरकार के दरबार शनिवार की पेश, अभी तो लगा भी शनिवार के दरबार पे धाम का। हाँ, खुश रहो। नहीं नहीं नहीं, तुम टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं, हम खिंचवा ले भी। जरूरी नहीं वो सिर पे बैठे, ऐसे भी खींच सकता है। हाँ चलो, जो रूमाल बांधे बुलाया है 3री डी से, वहां गैलरी में खड़ा था बालक, आ जाए। तेने नक्कटा चुप बैठ जा, कल मिल रहा हो तो तेने अगर तेने परेशान करो तो हम नीचे कूद के भाई आत्महत्या कर लेंगे। हाँ बैठ, जय हो जय हो जय हो, खुश हो। कहाँ से आए हैं? नंदनगरी से। हैं? नंदनगरी। नंदनगरी, बहुत बढ़िया। पहली बार आए? पहले भी आया हूँ, धाम पे भी आया हूँ। अच्छा, मिले पहली बार? कल भी आया था मैं। अच्छा, किसी को अपना विषय बताया तुम? वही जो गैलरी में खड़े थे? हाँ, वही हाँ, हो? हाँ, वाह, तुम्हें भरोसा था इतने दूर से बुला लेंगे? बिल्कुल भरोसा मेरे को। अरे वाह, सीताराम। 3 नंबर पंडाल में जो सफेद टोपी लगाए हुए एलईडी के सामने खड़े हैं, पीछे मुड़ के जो बालक देखने लगा, आ जाए अपने मित्रों के। जिसने अभी अभी टोपी उतारी थी फिर से लगा ली, आजा न कटा, तोरी अर्जी लग गई है। साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम। अभी शांत बैठे रहो। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो, क्या विषय? महाराज, लोग मुझे पागल कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं सब। क्यों? मैं बालाजी का मैं सेवा करता हूँ, बाबा की मेरी जिंदगी सिर्फ बाबा की है। मैं मेहंदीपुर जाता हूँ अपने गुरु के साथ, तो लोग तुम्हें पागल कहते हैं? सब पागल कहते हैं मुझे, कोई मुझे मेरे पे भरोसा नहीं करता। और कोई बात? सिर्फ यही बात है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। और कोई बात? कोई बात नहीं, बस सबके मुंह पे ताला लग जाएगा अगर आप कह देंगे अपने। कैसे? क्या कह दें बताओ? तुम्हें सर्टिफिकेट दे दें कि तुम पागल नहीं हो? सुनो, रुकावटें दूर होंगी। दरबार जाते रहिए, बालाजी के जुड़े रहिए। कोई कुछ भी कहे उनके उनको मुंह तोड़ जवाब बालाजी की ही कृपा से मिलेगा। समाज सेवा करना चाहते हैं, भक्तों की अर्जियों को बालाजी तक पहुंचवाना चाहते हैं, बीच बीच में मन विचलित जरूर हो जाता है, जिस कारण से गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उसी का दुष्परिणाम होने के कारण लोग ताना देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मन खिन्न हो जाता है। वह भक्ति से भरोसा उठने लगता है कि बाबा हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं। गुरुजी का कहना है उन्हें इग्नोर करो, ये उपद्रव बंद करो। बस तुम लुगाइयों के चक्करों में भरना पड़ो, बीच बीच में तुम ये जो बहक जात भाभी के चक्करों में वो भर तुम बंद कर दो बेटा, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल जाए है, आशीर्वाद है। देख कितनी जड़ की बात बता दी है। हम खतरनाक आदमी के नहीं,
हाँ, समाधि वाले बाबा के पास गए कभी? गया हूँ। अभी बना है मेहंदीपुर में, दोबारा से शुरू हुआ है अभी। रामचंद्र भगवान की जय। हमें कवच की जरूरत नहीं है, नारियल देना है, हमने इसमें लिख दिया है। नारियल हम सिद्ध करके देंगे, आज से ही उपद्रव बंद कर दियो, नहीं तो हम अगली बार फिर छीलेंगे तुम्हें, ठीक? और जाओ, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। खिसका। अब देखो, बालाजी की भक्ति करनी होगी तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। एक आध लुगाई ठीक है, ज्यादा लुगाई बेकार होती हैं। जाओ, अब भाई ठीक है, संसार में रहना है तो एक लुगाई तो ठीक ठाक है। अब तुम सीधो जो है हर 2-3 महीना में चेंज करो तो कहे सिम कार्ड थोड़ी है। जाओ, आओ। सीताराम। आ बहना, आ।